अ फ्यू डेज बैक माइंड में आया कि ये चीज करनी चाहिए। फिर प्लान किया कि शाम में करूंगी और फिर सोचने बैठ गई कहाँ से शुरू करूं। फिर सोचा आज से पहले ये कभी नहीं किया। जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ तो अगर वो हुआ तो ये हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई तो। और फिर पता है क्या हुआ? शाम हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाई और फिर ये सोचकर काम को टाल दिया कि किसी और दिन कर लूंगी। पहले मुझे लगता था कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना वो बहुत सेंसिबल लोग होते हैं, मतलब बहुत डीपली सोचते हैं चीजों के बारे में। बट रिसेंटली मुझे ये चीज रियलाइज हुई, ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकर्स वो होते हैं जो एक्शन से डरते हैं। इतना सोचना कि सोच सोच कर दिमाग थक जाए और काम कभी हो ही ना पाए। क्योंकि जब तुम काम करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं और हमारा माइंड रिजल्ट्स से ही डरता है, एंड दैट्स द रियल प्रॉब्लम। मैंने ऑब्जर्व किया कि हमें जब भी कुछ इंपॉर्टेंट करना होता है और खास करके कुछ ऐसा करना होता है जो हमने शायद अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया हो, माइंड क्वेश्चंस जनरेट करना शुरू कर देता है, इनफाइनाइट क्वेश्चंस। लाइक मैं तैयार हूँ क्या? क्या ये टाइम इस काम के लिए सही है? क्या अभी करना सही होगा? लोग क्या सोचेंगे? एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस? अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो? और फिर हम ये सोचते हैं कि जब इन सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे तब हम वो काम करेंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन सवालों के कोई जवाब होते ही नहीं है। क्लाइंट से तुम्हें फैमिलैरिटी फील हो रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। और अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि यार, दिस चैनल इज सो रिलेटेबल फॉर मी एंड आई शुड सब्सक्राइब टू दिस राइट नाउ। तो अभी के अभी कर लो। तो इसके बाद फिर तुम ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे और जब तुम्हें ओवर थिंकिंग होने लगेगी तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग का काम है रोकना, क्लैरिटी देना नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। इन सबके बाद ये चीज तो समझ में आई है कि ओवर थिंकिंग का बस एक ही इलाज है, और सोचना या उन बेकार के सवालों का जवाब ढूंढना नहीं, सिर्फ वो एक्शन लेना जिस पे तुम इतना सोच रहे हो। चाहे वो छोटा सा फर्स्ट स्टेप क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, इम्परफेक्ट सा एक्शन ही क्यों ना हो, बट वो एक्शन लेना, इमीडिएटली लेना। जैसे ही वो थॉट मन में स्ट्राइक किया वैसे ही एक्शन लेना। और सिर्फ यही चीज तुम्हें ओवर थिंकिंग से, बेकार के थॉट से, बेकार के अननेसेसरी सवालों से बचा सकती है और तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करा सकती है। ये चीज याद रखो कि तुम सोचते सोचते कभी रेडी नहीं होगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर तुम रेडी होगे। नाउ आफ्टर दिस वीडियो इट्स ऑल अपॉन यू कि तुम क्या करना चाहते हो। वापस से सोचना शुरू करना है, परफेक्ट टाइम का वेट करना है और वापस से उस ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाना है, या फिर जो चीज तुम्हें करनी है उस पे एक छोटा सा, इम्परफेक्ट सा, अनकंफर्टेबल सा बट रियल एक्शन लेना है, क्योंकि यही एक्शन तुम्हें उस ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकालेगा और तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। एंड इन कमेंट्स डू शेयर मी अबाउट द टॉपिक्स और थिंग्स दैट यू ओवरथिंक अबाउट लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि मैं तो ये बहुत ज्यादा करती हूँ और मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बट मैंने एक चीज डिसाइड किया है, अब जब भी कोई थॉट या कोई इंपॉर्टेंट काम मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा, मैं इमीडिएट उस पर एक्शन लूंगी, चाहे वो एक्शन छोटा सा ही क्यों ना हो या फिर कैसा भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैंने उस काम को अवॉइड कर दिया तो फिर मैं उस काम को कभी नहीं कर पाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, मेरी एक क्रिएटिव फ्रेंड है JR डिकोड्स, उन्होंने अपने चैनल पे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और एंगल कवर किया है, प्रोक्रास्टिनेशन पे, बिल्कुल ही रियल और ऑनेस्ट वे में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल हुई है देन आई एम डैम श्योर कि वो प्रोक्रास्टिनेशन वीडियो भी तुम्हारे लिए यूजफुल जरूर होगी। क्योंकि ओवरथिंकिंग एंड प्रोक्रास्टिनेशन ये दोनों ही ऐसी टॉपिक्स हैं जो हमारी लाइफ से बहुत डीपली जुड़े हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर in the trap of overthinking and procrastination. So go and watch that video right now. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। See you in the next one.